हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वरुण। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड और फ्लेक्सिबल एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, वो सुप्रीम लॉ होता है उस कंट्री का, टॉप मोस्ट लॉ होता है उस कंट्री का। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। दैट व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ of a nation, state or a social group that determines the power and duty of government and guarantees certain rights to the people in it। यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो बताता है कि गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज़ हैं एंड सिटीजन्स पीपल्स के क्या राइट्स हैं। सेकंड पॉइंट जो है, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, डिटरमाइन करता है द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के कितने पावर हैं और कितनी ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की तरफ। अब ये तो नहीं है कि हमने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, उसके बाद अब उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी रूल्स लाए, जो मर्ज़ी प्लान्स लाए सिटीजन्स के ख़िलाफ़, जो सिटीजन्स को पसंद ना हो। ऐसा तो है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सब कुछ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक पॉलिसी, एक प्लान, फ्रेमवर्क होगा और इसमें बहुत सारे राइट्स हैं पीपल के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स भी डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किए गए हैं। अगर हम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 टाइप हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखा गया और ना लिखा गया हुआ संविधान। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन है एंड फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइक ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इज़राइल। ये सब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है, लेकिन इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक स्पेसिफिक बुक में नहीं है, अलग अलग बुक्स में होगा। उनके क्या क्या रूल्स हैं वो अलग अलग बुक में डिस्क्राइब किए होते हैं। पर जो हमारा इंडिया है उसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, इट हैज़ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हाथ से लिखा गया। एंड ऑल्सो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे बड़ा, सबसे डिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। जो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स हैं वो 1,45,000 है, यानी कि 1,45,000 वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें तो 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगली इन्फोर्स्ड। यानी कि जो लीगली जो इन्फोर्स हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इट टुक प्रिसाइजली 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डे टू कम अप विद द फाइनल ड्राफ्ट। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनते बनते 2 साल 11 महीने और 18 दिन बीत गए एक फाइनल जजमेंट आने को। और जो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड को पढ़े और उनमें से जो जो इंडिया के लिए सूटेबल था वो उन्होंने ऐड किया इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली अगर हम देखें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 295 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया के
कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। और आप सोच रहे होंगे कि 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स से, तो 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल कैसे हो गए? तो ये अमेंडमेंट्स के थ्रू होते हैं, क्योंकि सुधार की ज़रूरत होती है किसी भी पॉलिसी प्लान को, किसी भी जजमेंट को, इसलिए अमेंडमेंट लाए जाते हैं। अमेंडमेंट का मतलब ही होता है सुधार। अभी तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो 104 इन नंबर्स हैं। रिसेंटली 2021 में 104th अमेंडमेंट हुआ। आगे हम बात करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली है 7 सच आर्टिकल्स। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 ही आर्टिकल्स हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में। तो अगर हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जुडिशरी लिया था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशल रिव्यू लिया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, आइडिया ऑफ रूल, लॉ, रिट्स लिया था। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आज के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएस पे लिया था। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इन द प्रेम्बल लिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीडर्स ऑफ फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेम्बल लिया। तो ये थे कुछ सोर्सेस जो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ से एक्वायर किए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब होता है बहुत ही अड़ा हुआ, जिसको अमेंड करना मुश्किल हो, और फ्लेक्सिबल यानी कि जिसको अमेंड करना इजी हो। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इजी टू अमेंड, लॉन्ग प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव डोंट हैव फुल अथॉरिटी। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में इजी टू अमेंड होता है, सोलो प्रोसीजर्स होता है, लेजिस्लेटिव हैव फुल अथॉरिटी। तो अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसको अमेंड करना ना ही इजी है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी अमेंड हो जाती है इंडिया में। तो थैंक यू, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।